और एक ही बात कहेंगे कि जब तक हम रहेंगे, जब तक हम जिएंगे, आपके साथ जो संबंध है इसका सदैव हम ख्याल रखते रहेंगे। आप लोगों ने, जब से हम लोगों ने पार्टी बनाया तब से लगातार साथ दिया, सांसद भी बनाया, क्या नहीं आपने किया है। और जब से बिहार में काम करने का मौका मिला है, आप लोगों ने पूरे तौर पर साथ दिया है, इसको हम कभी भूल नहीं सकते। और हमसे जो भी संभव है हम सेवा करते रहे। एक बात आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमने हर इलाके का विकास किया है, समाज के हर तबके का उत्थान किया, और जो तबका किनारे पर था, हाशिए पर था, उसको और आगे बढ़ाने के लिए, मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हम लोगों ने विशेष पहल की। चाहे महिलाओं का प्रश्न हो, चाहे महादलित, दलित, आदिवासी का प्रश्न हो, अति पिछड़े वर्ग का प्रश्न हो, अल्पसंख्यक समुदाय का प्रश्न हो, सबके लिए हम लोगों ने और विशेष पहल की और सबके लिए काम किया। और समाज के किसी भी तबके की हमने उपेक्षा नहीं की। और हर जगह जो भी जरूरी काम है वो सब काम किया, चाहे स्कूल का हो, अस्पताल का हो, सड़क का हो, पुल हो, पुलिया हो, कानून का राज कायम करने का हो, प्रेम का, भाईचारे का, सद्भावना का माहौल पैदा करने का हो, हर तरह से हम सब लोग काम करते रहे। और हमको बताने की जरूरत नहीं है, जब काम करने का मौका मिला तो आप ही के यहां से 2006 से कृषि के क्षेत्र में जो काम शुरू किया गया, तो कोई चीज ऐसा नहीं जिसके लिए प्रयास नहीं किया गया। तो इस बार तो अभी ये जो चुनाव का अभियान चल रहा है, तो इस बार जो कोरोना का दौर चला है, पूरे दुनिया में फैला हुआ है, पूरे देश में फैला हुआ है, बिहार में फैला हुआ है, इस पर कमी लाने की पूरी कोशिश हो रही है। हम लोग जितने बड़े पैमाने पर प्रयास किए हैं, और इस मामले में जो जांच का दर है कोरोना का, लोगों का, आप समझ लीजिए कि 10 लाख की आबादी पर जितना जांच औसतन देश में हो रहा है, उससे भी ज्यादा, 5000 ज्यादा जांच हम लोग बिहार में करवा रहे हैं। हर तरह का प्रयास कर रहे हैं। केंद्र का भी सहयोग मिला है, राज्य सरकार भी अपने तरफ से काम कर रही है, हर तरह से लोगों के संरक्षण के लिए काम कर रही है। लेकिन जो कोरोना का दौर है, ये कब तक रहेगा अभी तो किसी को मालूम नहीं है। दुनिया भर में, दुनिया के कई राज्यों, देशों में नीचे चला गया था, फिर ऊपर गया। तो इसलिए एक ऐसा दौर है, इसमें सबको सचेत और सजग रहना। और इसी दौर में चुनाव हो रहा, इसलिए चुनाव आयोग ने इसके लिए समय कम रखा। पहले जितना समय मिलता था चुनाव के प्रचार में, अभी आप देख लीजिए, पिछले ही साल लोकसभा के चुनाव के प्रचार में कितना समय मिला। तो हम लोग तो सब जगह, कोई क्षेत्र नहीं बचता था जहां नहीं जा पाते हो। लेकिन इस बार समय इतना कम है कि सब जगह तो जा पाना संभव नहीं है। लेकिन हमने मन बना लिया कि भाई, नालंदा के साथ जो रिश्ता रहा है, नालंदा ने जो मेरे लिए किया है, प्रतिष्ठा दी है, ये हमारा फर्ज है कि चुनाव के दौरान जो 7 निर्वाचन क्षेत्र है, सभी क्षेत्र में एक एक जगह हम आज जरूर पहुंच जाएंगे। तो हम तो आए हैं, कोई क्या काम हुआ इसको बताने की हमको जरूरत नहीं, सब लोग जानते हैं। हम लोग के उम्मीदवार श्रवण कुमार जी हैं, मंत्री भी हैं, काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, सब लोग काम कर रहे हैं। तो हम तो सिर्फ आपको कहने आए हैं कि भाई, हम लोगों को फिर से अवसर दीजिए, हम लोगों के उम्मीदवार श्रवण जी को पुनः विजयी बनाइए, ताकि हम विकास के काम को और आगे बढ़ाएं, न्याय के साथ विकास के काम को आगे बढ़ाएं। और ये नालंदा की जो भूमि है, ऐतिहासिक भूमि है, जो हम लोगों का इतिहास है पुराना, कितनी ऊंचाइयों पर है, कोई जगह छोड़े हैं हम, आप सोच लीजिए। हर जगह की प्रतिष्ठा बढ़ाई, हर जगह के बारे में जो काम किया गया है, तो ये सब काम तो करते ही रहे। तो हमको आ गए हैं आपके बीच में
सिर्फ आपका अभिनंदन करने के लिए और आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करने के लिए कि हम लोगों के उम्मीदवार को भारी मतों से विजयी बनाइएगा, तीर छाप के बगल का बटन दबा करके। और एक बात हम और कहेंगे कि आज तो आए हैं सिर्फ आपका अभिनंदन करने और आपसे अनुरोध करने, और अब तक काम करते रहें। अगली बार हमने ये तय कर लिया कि हम विधानसभा क्षेत्र में एक एक जगह नहीं, सारे प्रखंड में हम चुनाव के बाद फिर एक एक जगह आएंगे और सबके साथ संवाद कायम करेंगे। अगर कहीं कोई काम की जरूरत होगी उसको सुन लेंगे और जो भी हमसे संभव हम करेंगे। अब तो काम बहुत कर दिया, हर घर नल का जल भी अब बहुत हद तक पूरा हो चुका, हर घर बिजली पहुंचा दिया, हर घर तक पक्की गली और नाली का निर्माण, हर घर शौचालय। और हम शुरू से कहते रहे, अगर खुले में शौच से मुक्ति मिलेगी और पीने के लिए स्वच्छ पानी मिलेगा तो आज जितनी बीमारियां होती हैं 90% बीमारियों से छुटकारा मिलेगा। महिलाओं को उत्थान के लिए जो काम करते रहे, आज कितनी जनप्रतिनिधि महिलाएं हैं और किस तरह से हमने जीविका समूह चलाया। 10 लाख से अधिक जीविका समूह का गठन हुआ, 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा महिलाएं अब जीविका समूह का अंग बनी और कितनी जागृति आई है, कितना आगे बढ़ रहा है समाज। लड़कियों को भी पढ़ाने के लिए जो काम किया, अब तो मिडिल स्कूल में भी लड़का और लड़की की संख्या बराबर हो गई। इस बार जो मैट्रिक की परीक्षा हुई उसमें तो लड़की की संख्या लड़का से भी थोड़ा ज्यादा ही हो गई। तो हर तरह का काम किया। जो लोग थे हमारे गरीब गुरबा तबके के लोग स्कूल से बाहर रह जाते थे, प्राथमिक विद्यालय से भी बाहर, उन तबकों के बारे में पता किया। वो या तो महादलित समुदाय के लोग या अल्पसंख्यक समुदाय के लोग, उनके लिए टोला सेवक, तालीमी मरकज, स्वयंसेवक का काम किया, सबको पहुंचा दिया। अब स्कूल से बाहर रहने वाले बच्चे बच्चियों की संख्या न के बराबर है। तो हर एक चीज में काम किया, संस्थानों के निर्माण में एक एक काम किया। काम तो करते रहे, लेकिन फिर भी आप जान लीजिए अब हर घर बिजली पहुंचा दिया। अगली बार फिर मौका दीजिएगा तब हम सब जगह हर गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट लगवा देंगे। रात में घर का बत्ती बुझा दीजिएगा, पूरे गांव में उजाला रहेगा। ये सब काम करेंगे। और हमने 1 तारीख को 1 मार्च को ऐलान किया, अगली बार मौका मिलेगा तो हम लोग हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाएंगे। और जितना काम करवा रहे हैं सबका देखभाल करेंगे। गांव से लेकर शहर में सफाई का काम करेंगे। हर गांव तक सड़क लगभग बना दिया। अब अगली बार मौका मिलेगा तो कई गांवों को आपस में जोड़ते हुए महत्वपूर्ण सड़कों पर और या महत्वपूर्ण स्थानों तक जाने के लिए और सड़क बनवाएंगे और पूरे सड़क का अनुरक्षण। और शहर और बाजार में बाईपास, अरे भाई यहां तो बाईपास बन ही रहा, लेकिन हम बता रहे हैं हर जगह शहर या बाजार में हम बाईपास बनवाएंगे। और जहां बाईपास बनाने का जमीन नहीं मिलेगा वहां ऊपर वाला रोड फ्लाईओवर बनवा देंगे। तो एक एक काम हम ये सब करेंगे। पशुओं के इलाज के लिए भी 8 से 10 पंचायत में पशु चिकित्सालय और नई टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग जो हम दे रहे हैं इसको और आगे बढ़ाएंगे। हर गांव तक तकनीक को पहुंचाएंगे। अगर किसी की तबीयत खराब हुई वो तुरंत सूचना मिल सकती है। अगर आपके पशु की तबीयत खराब है, चिकित्सालय को खबर, उसी के हिसाब से इलाज और जो भी दवा की जरूरत होगी राज्य सरकार दवा का प्रबंध करेगी। तो हर तरह की बात सोचे हुए हैं। और आपके बीच में आकर के इस इलाके के लिए अगर कुछ बचा है तो वो भी हम सोच करके आपकी सेवा करेंगे। और जैसा हमने कहा, आपने हमको मौका दिया है, हम आपको कभी भूल नहीं सकते हैं। सदा हम आपके प्रति प्रेम का और श्रद्धा का भाव मन में रखेंगे। और एक ही अपील हम करेंगे कि समाज में प्रेम का, भाईचारे का और सद्भावना का माहौल बना करके रखना। एकजुट होकर हम लोग चल रहे हैं, इसीलिए आगे बढ़ रहे हैं। कुछ लोग समाज में झगड़ा पैदा करना चाहेंगे, उसके चक्कर में मत जाइएगा। प्रेम और भाईचारा और सद्भावना, उसके आधार पर ही समाज आगे बढ़ सकता है। तो हम लोग तो उसी काम में लगे हुए हैं। तो आज तो आपके बीच में हम आए हैं सिर्फ
आपका अभिनंदन करते हुए यही प्रार्थना करने कि हम लोगों के उम्मीदवार और अपने उम्मीदवार भाई श्रवण जी को भारी मतों से विजयी बनाइएगा, तीर छाप के बगल का बटन दबा के।